अपार भीड़ रणधीर के जबरदस्त जो उसको भी देखकर अब मुझे भी एक काफी ज्यादा भरोसा हो गया है। तो पिछली बार की तरह इस बार भी आप लोग अपने प्रदेश से जहाँ लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी का बेहतर रिजल्ट से बुलाए। इसके अलावा आप लोगों का ध्यान उन जरूरी बातों की तरफ दिलाना चाहती हूँ और इस संबंध में विशेषकर मैं कांग्रेस, बीजेपी व इंडिया में सभी सहयोगी दलों के बारे में ये कहना चाहूंगी कि आजादी के बाद शुरू में केंद्र प्रदेश में काफी राज्यों में भी ज्यादातर सत्ता यहाँ कांग्रेस पार्टी के हाथों में केंद्रित रही, किंतु इनके अधिकांश मामलों में रही गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली आदि की वजह से ही फिर इस पार्टी को केंद्र में काफी राज्यों की भी सत्ता से बाहर होना पड़ा तथा ये स्थिति इनके सहयोगी पार्टियों की भी बन गई, जिसके कारण ही फिर पिछले कुछ वर्षों से भारतीय जनता पार्टी व इनके सहयोगी दल केंद्र एवं काफी राज्यों की भी सत्ता में शामिल हो गए, लेकिन इनकी भी ज्यादातर रही जातिवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण सांप्रदायिक व द्वेषपूर्ण नीतियों एवं कार्य प्रणाली आदि से तथा इनकी कचरी व कबरी में भी काफी अंतर होने की वजह से अब ऐसा लगता है कि इस बार कोई पार्टी भी यानी कि भारतीय जनता पार्टी भी केंद्र की सत्ता में आसानी से वापस आने वाली नहीं। यदि ये चुनाव के बाद होता है तथा आम जनता के मुताबिक वोटिंग मशीनों में भी कोई गड़बड़ी आदि नहीं की जाती है और वैसे भी इस बार चुनाव में इनकी कोई भी पुरानी व नई चल रही ताकतबाजी जुमलेबाजी व गारंटी आदि काम में आने वाली नहीं, क्योंकि अब देश की जनता काफी हद तक इस बात को समझ चुकी है कि इनकी पार्टी ने अब तक देश की गरीबों, कमजोर तबकों, मध्यम वर्गीय एवं अन्य मेहनत लोगों को जो ये अच्छे दिन दिखाने के असंख्य और लोगों भरे वायदे किए हैं तथा अनेकों हवाई गारंटी आदि की है, तो उनका जमीनी हकीकत में अभी तक लोगों ने लगभग 1/4 हिस्सा पूरा नहीं किया, बल्कि इसके स्थान पर इनका ज्यादातर समय ताकत की जहाँ इनके अपने तरीके रहे बड़े बड़े पूंजीपतियों एवं ज्यादा से ज्यादा धनवान आदमी बनाने में तथा उन्हें हर स्तर पर जिनके अधिकांश आर्थिक सहयोग से ये पार्टियां भी अपना संगठन चलाती हैं तथा चुनाव आयोजन कराती हैं, जिसका काफी खुलासा कौन वोट के लिए हो जाता है। संबंध में वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि अभी कुछ दिन पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वोट के मामले में जो वोट उजागर किए हैं के पार्टियों ने बड़े-बड़े बच्चों व महिला से पहचान किया है, उजागर किया है तो के बाद आप लोगों ने देखा होगा कि जितनी भी पार्टियां हैं तो सभी पार्टियों ने वो बॉन्ड के जरिए तो बड़े-बड़े पूंजीपतियों व धनराशियों से पैसा किया है, लेकिन पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी ही अकेली एक ऐसी पार्टी है जिसने वोट के जरिए और आप लोगों को ये मालूम है कि हमारी पार्टी मेंबरशिप के जरिए मेरे जन्मदिन के मौके पर
आपसे थोड़ा आर्थिक सहयोग लेकर या थोड़ा और जनता इकट्ठा करके तो अपने संकल्प को कराती है और चुनाव आगे दिलाती है। दूसरी पार्टियों की तरह बड़े बड़े पूंजीपतियों व धरना सेठों से पैसा भी नहीं देती है। इसके साथ ही अब ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी की तरह ही बीजेपी ने भी केंद्र की तमाम सरकारी जांच एजेंसियों का ज्यादातर राजनीतिकरण कर दिया है। इसके अलावा देश के किसान वर्ग की वर्तमान बीजेपी की सरकार ने शुरू से ही अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर काफी ज्यादा दुखी और परेशान रही और अभी भी है। जबकि यूपी में 4 बार हमारी पार्टी की नई सरकार ने इनके हितों का भी हर स्तर पर विशेष ध्यान रखा है। हमने अपने कार्यक्रमों में तो चाहे छोटा किसान हो या फिर बड़ा किसान हो, हमने खासकर जो मजदूर किसान है, छोटा और मजदूर किसान, तो हमारी पार्टी की सरकार ने किसानों को तो समय से खेती करने के लिए साधन उपलब्ध कराए, सस्ते साधन उपलब्ध कराए और जो भी इनकी फसल हुई उस फसल का भी उचित दाम हमारी पार्टी की सरकार ने अपनी चारों हुकूमतों के दौरान दिया। इतना ही नहीं बल्कि केंद्र में पूर्व की रही कांग्रेस की सरकार की तरह ही वर्तमान भाजपा सरकार की भी इनकी जातिवादी सांप्रदायिक एवं पूंजीवादी सोच नीतियों की वजह ही पूरे देश में सर्व समाज में से खासकर गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों का भी पूर्ण रूप से विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है। और इस संदर्भ में वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि पूरे देश में यहाँ दलितों, आदिवासियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का सरकारी नौकरियों में वर्षों से अधूरा पड़ा आरक्षण का कोटा भी अभी तक पूरा नहीं भरा गया है। विशेषकर एसटी वर्गों के सरकारी कर्मचारियों का पदोन्नति में आरक्षण के काफी हद तक प्रभावी बना दिया गया। और जब समाजवादी पार्टी की यहाँ सरकार की यूपी में तो समाजवादी पार्टी की सरकार ने तो इसको यूपी स्टेट से बिल्कुल ही खत्म कर दिया था। साथ ही केंद्र व राज्यों में भी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में इन सभी वर्गों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था किए बिना ही इनकी सरकारों के ज्यादातर सरकारी कार्य अब प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही इनके बड़े बड़े पूंजीपतियों व धना से जो आदमी को ही दिए जाने के कारण अब इनको पूरे देश में आरक्षण का बहुत कम ही लाभ मिल पा रहा है। इसी प्रकार इनका अन्य मामलों में भी शोषण व उत्पीड़न आदि होना अभी तक भी बंद नहीं हुआ है। इनके साथ साथ मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों की भी हालत हर स्तर पर यह काफी ज्यादा खराब व दयनीय बनी हुई है। इतना ही नहीं बल्कि पिछले कुछ वर्षों से केंद्र व अधिकांश राज्यों में भी बीजेपी व आरएसएस की सरकारों के चलते हुए अब इनका विकास व उत्थान आदि होना भी काफी हद तक बंद सा हो गया है। आज भी दिन पर खासकर धर्म व हिंदू बिहार में हो रही जाति भी यह काफी ज्यादा चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। इनके साथ साथ अपन राज्य समाज से विशेषकर गरीब लोगों की भी हालत हमें कोई खास अच्छी नजर नहीं आती है। आप लोगों को मालूम है कि गरीब लोगों के साथ साथ तो अपन राज्य समाज में से जो ब्राह्मण समाज है तो उनकी हालत सपा सरकार में भी काफी ज्यादा खराब थी और वर्तमान बीजेपी की सरकार में भी काफी ज्यादा खराब है। इनकी गलत कृषि नीतियों के कारण किसान वर्ग भी आए दिन आंदोलित रहता है। साथ ही इनकी गलत आर्थिक नीतियों की
वजह से देश की अर्थव्यवस्था पर भी इसका काफी बुरा प्रभाव पड़ा है, जिससे हम विशेषकर छोटे एवं मध्यम वर्ग के व्यापारी वर्ग भी काफी ज्यादा दुखी व परेशान है। और अब केंद्र में पूर्व की रही सरकारों की तरह ही वर्तमान भाजपा सरकार ने भी जब पूरे देश में गरीबी, बेरोजगारी एवं महंगाई आदि भी लगातार काफी ज्यादा बढ़ रही है। देश में हर स्तर पर फैला भ्रष्टाचार भी अभी तक खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में लोगों को देश में हो रहे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस, बीजेपी व इनके सहयोगी पार्टियों को भी केंद्र की सत्ता में आने से जरूर रोकना है। इनकी गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली आदि को आप लोग काफी आजमा चुके हैं। ऐसी स्थिति में अब ये विरोधी पार्टियां इस चुनाव में भी किस्म के साम, दाम, दंड भेद आदि अनेकों हथकंडे इस्तेमाल करके केंद्र की सत्ता में आने की पूरी कोशिश में लगी है, जिससे अपनी पार्टी के लोगों को हर स्तर पर काफी ज्यादा सावधान रहना है। और इस मामले में विरोधी पार्टी